वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो फिर से डहलिया के प्लांट पर लाई हूँ। आज के इस वीडियो में कि डहलिया के प्लांट में अगर फ्लावरिंग आपके प्लांट अच्छी तरह से कर रहे हैं तो इस समय क्या केयर करनी चाहिए, कौन सी फर्टिलाइज़र डालनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से रिक्वायरमेंट जो इस प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए जानते हैं। डहेलिया जो एक विंटर की खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांटों में से एक है, जिसके फ्लावर अगर हम बात करें बड़े फ्लावरों की गिनती में आते हैं। क्योंकि अगर विंटर की फ्लावरों की लिस्ट देखें तो उसमें से एक डहेलिया ही है जिसके फ्लावर बड़े साइज के निकल कर आते हैं। अगर आप इसे ज़मीन में लगा दें तो इसके फ्लावर और भी बड़े साइज के देखे जा सकते हैं। डहेलिया को आप सीड से, कटिंग से और ट्यूबर के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो 3 तरीक़ों से आप ग्रो कर सकते हैं। सीड अगर लगाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सीज़न है अक्टूबर में इसके सीडलिंग कर सकते हैं, या फिर ट्यूबर के माध्यम से भी अक्टूबर में सीडलिंग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्लांट ख़रीदना चाहते हैं तो जनवरी में आप इनके प्लांटों को खरीदें तो बसंत ऋतु में इसके फ्लावर अच्छे खिलते हैं और भर भर के फ्लावरिंग भी देखे जाते हैं। ये जो डहेलिया के प्लांट आप देख रहे हैं ये सभी मैं सीडलिंग से तैयार की थी, जिसका समय ब समय आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी। और इस समय सभी डहेलिया प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है और इसमें भर भर के फ्लावरिंग भी देखे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ डहेलिया के प्लांट जिस पर मैं पिंचिंग की थी और जिस पर पिंचिंग नहीं की थी उसका रिजल्ट अपडेट मैं दिखाती हूँ। ये जो डहेलिया के प्लांट आप देख रहे हैं जिसके स्टीम नीचे से ही आपको मोटे नज़र आ रहे हैं, ये बिना पिंचिंग के प्लांट ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। और ऊपर बढ़ने पर आप देख सकते हैं बस आपको 3 कलियाँ निकले हैं और उसके बाद से एक और ब्रांच निकले हैं, इस पर भी 3 कलियाँ देखे जा रहे हैं। और जिस पर मैं पिंचिंग की थी वो नीचे से ही मल्टीपल ब्रांच निकाले हैं और उस मल्टीपल ब्रांच पर ढेरों कलियाँ देखे जा रहे हैं। यानी कि देख सकते हैं जिस पर मैं पिंचिंग की थी उसके स्टीम नीचे से ही मल्टीपल स्टीम निकले हैं और पतले स्टीम निकले हैं, और जिस पर हम पिंचिंग नहीं किए थे वो नीचे से ही उसके ब्रांच मोटे निकले हैं और ऊपर से जब एक ब्रांच पर, मोटे ब्रांच पर कलियां आए तो आसपास उसके ब्रांच निकल रहे हैं। यानी कि ब्रांचों की ग्रोथ बाद में देखी जा रही है। तो ये पिंचिंग और नहीं पिंचिंग करने का रिजल्ट है। और फूल भी आपको जिस पर आप पिंचिंग करेंगे उस पर छोटे साइज के आएंगे, उसके विपरीत जिस पर आप पिंचिंग नहीं करते हैं उस पर फूल भी बड़े साइज के आते हैं। तो सबसे पहले इस समय आपको करनी क्या है, इस समय आपको कोशिश करनी है जितने आप रूट में आप उसके पत्ते को हटा दें तो उसके लिए अच्छा है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ताकि फंगस प्रॉब्लम से प्लांट बचे रहें। क्योंकि इस पत्ते सूखते हैं और मिट्टी में गिरते रहते हैं, जिससे आपको फंगस प्रॉब्लम पौधों में देखे जाएंगे। तो ये देख सकते हैं पत्ते हटाने के साथ साथ मेरे एक ब्रांच भी टूट गए, तो मैं इसे लगा दे रही हूँ क्रिस्मम वाले पौधे में। तो आपको इस समय कोशिश करनी है जितने भी आपको गमले की मिट्टी भी साफ़ रखनी है ताकि प्लांट पौधे फंगस प्रॉब्लम से बचे रहें। कोशिश करें जितने भी नीचे के लीव्स हैं आप उसे क्लीन करके रखें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जो भी मिट्टी के संपर्क में पत्ते आ रहे हैं उसे अच्छी तरह से आप क्लीन कर लें। ये देख सकते हैं सभी गमले में मैं कर चुकी हूँ बिल्कुल इसी प्रकार से। यानी कि मिट्टी के ऊपर भी सफाई रखनी है, उसमें जितने भी अनवांछित घास पात उगते हैं, सूखे पत्ते नीचे से पीले होते रहते हैं तो उन पत्तों को भी हटा देना है ताकि प्लांट फंगस प्रॉब्लम ऐसे बहुत सारे डिजीज से प्लांट बचे रहें। और दूसरा जो काम इस समय आप कर सकते हैं सॉइल की गुड़ाई। अब इस समय अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग आ रहे हैं
तो आपको कोशिश करनी है 1 वीक की या 2-3 दिन के अंतराल पर मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। जितना आप मिट्टी की गुड़ाई करेंगे इस प्लांट के लिए उतना ही फ़ायदेमंद है, चाहे वो गमले में लगे हों चाहे ज़मीन में। अगर इस पौधे को ज़मीन में लगा रखे हैं तो ज़मीन में लगे हुए पौधों के आसपास की मिट्टी की भी गुड़ाई करनी है। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, इस समय जितने भी डहेलिया के आपके प्लांट हैं उसे आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड करने की, क्योंकि इस सनलाइट में ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी करते हैं और बड़े साइज़ के फ्लावर भी इस पर देखे जा सकते हैं। कई बार आपके कमेंट देखे गए हैं कि मेरे डहेलिया के प्लांट में बड़े साइज़ के फ्लावर नहीं खिलते हैं। तो बड़े साइज़ के फ्लावर करने के लिए आपको कोशिश करनी है आप डहेलिया पर कम से कम फ्लावर उगने दें। यानी कि जब आपके छोटे प्लांट रहते हैं तो उस समय आप पिंचिंग कम से कम करें, 1-2 बार कर सकते हैं। ज़्यादा पिंचिंग करेंगे तो ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग आएंगे। तो बड़े साइज़ के फ्लावर पाने के लिए आपको पिंचिंग भी कम करनी है। आप चाहे तो एक ही फ्लावर आप उस प्लांट पर ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको एक काम और करनी है, गमले का साइज़ भी आपको बड़ा रखना है। यानी कि जो भी गमले में लगा रखे हैं तो कोशिश करें इसे बड़े से गमले में लगाएं तो बड़े साइज़ के फ्लावर भी देखे जाते हैं। जो प्लांट ज़मीन में लगे रहते हैं उसकी हाइट 4 से 5 फीट तक भी चली जाती है, बशर्ते कि उसकी देखभाल आप अच्छी तरह से करें, फर्टिलाइज़र भी अच्छी तरह से दें। तो इस समय आप देख सकते हैं फर्टिलाइज़र भी देना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ फ्लावर खिल रहे हैं तो इस समय कौन से फर्टिलाइज़र हम दें, क्योंकि अगर आप खिले हुए फ्लावर में कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो आपके फ्लावर जल्दी सूख जाते हैं या फिर ज़्यादा फर्टिलाइज़र से वो फ्लावर गिर जाते हैं। तो इस समय फर्टिलाइज़र भी आपको सोच समझ कर ही डालनी है। इस समय कोशिश करें कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज करें तो बेहतर है। इस समय आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ओनियन पील्स या बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। मैं जो फर्टिलाइज़र यूज कर रही हूँ इस समय ये मस्टर्ड केक है और उसमें मिला रही हूँ कुछ ओनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं पहले से बनाकर रख रखी हूँ। और इसमें थोड़े से और कुछ फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट भी डालूँगी। बस ये तीनों फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक है और इस तीनों फर्टिलाइज़र को इस समय आप यूज कर सकते हैं। इस समय जब फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं तो आप कोशिश करें DAP केमिकल फर्टिलाइज़र देने से बचें। आप केमिकल के बदले ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं ज़्यादा दिनों तक इस पर फ्लावरिंग लेने के लिए। अभी आपको 7 दिन के अंतराल पर इस पे फर्टिलाइज़र कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। और इस समय आपको कोशिश करनी है जितने भी डहेलिया के प्लांट हैं उसे आप डंडे की सहायता से सभी प्लांट को सपोर्ट दें, क्योंकि अक्सर तेज़ हवा चलने के कारण आपके प्लांट गिर भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लावर के वजन के कारण अक्सर प्लांट टूट जाते हैं। तो आप कोशिश करें किसी डंडे की सहायता से सभी प्लांटों को सपोर्ट दे दें। अगर हम इसके डिजीज़ की बात करें तो इस समय शुरुआती तौर पर मेरे जो प्लांट में डिजीज़ देखे गए उसमें पत्तों का मुड़ जाना, जो पूरी तरह से अब ये डिजीज़ पूरी तरह से हट गए हैं। लेकिन इस समय जो आपको नए प्रॉब्लम इस पर देखे जाएंगे वो एफिड माइट्स की समस्या देखे जाएंगे। तो आप उसके लिए रोगर का स्प्रे, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे या फिर नीम ऑयल का स्प्रे समय समय पर इस पर करते रहें, ताकि इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और इसमें भर भर के फ्लावरिंग भी देखे जाए। तो फ्रेंड्स ये कुछ केयर टिप्स हैं जो इस समय आपको ध्यान देनी है अपने डहेलिया के प्लांट पर, डहेलिया में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।